नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है असीम शांति। बुजुर्ग राजेश जी छत पर जमीन पे बिछाए गद्दे पर लेटे आसमान में चांद और तारों को देख रहे थे। उम्र दराज हो गए थे और वैसे भी ऐसी अवस्था में कुछ घंटों की नींद मुश्किल से आती थी। पास में उनकी धर्मपत्नी सुमन जी का भी रोज यही हाल रहता था। खुद का बनाया मकान था। रिटायरमेंट के सभी पैसे लगाकर एक अपना घर बनाया था ताकि बुढ़ापे में पत्नी और बच्चों सहित चैन से बचा जीवन व्यतीत करेंगे। मगर दोनों बेटे कुछ ज़्यादा ही समझदार निकले। जैसे ही दोनों बेटों की शादी हुई थी, दोनों का व्यवहार बदलने लगा। दोनों के दो दो बच्चे हो गए और हालत घर के कमरे ही नहीं, हर जगह जैसे बट गई हो। तभी पत्नी सुमन का हाथ गाल पर महसूस हुआ। सोने की कोशिश कीजिए, आज फिर बच्चों ने कुछ अपमानजनक कह दिया क्या? बुजुर्ग राजेश जी बोले। नहीं, पर आंसुओं ने सुमन के हाथ को गीला कर दिया। एक ने छुपाया तो दूसरे ने समझ लिया। सुमन बोली, सुनो, कई दिन से चारों बेटे बहुए पता नहीं देर तक चुपचाप क्या बातें करते रहते हैं। कुछ पता है आपको? राजेश जी, सो जाओ। सुमन, जब तक मैं हूँ तुम मत घबराओ। 2 दिन बाद दोपहर में दोनों बेटे राजेश जी से बोले, पापा, हम सभी ने काफ़ी दिनों से सोचने के बाद फैसला किया है कि यह मकान बेच देंगे। अब छोटा पड़ता है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, पुराना सा भी है। हम दोनों भाई रकम बांट कर कुछ लोन अरेंजमेंट करके अपने फ्लैट्स ले लेंगे। राजेश जी और सुमन जी एकदम चुप होकर दोनों बेटों को देख रहे थे। ओह, तो ये विचार विमर्श चल रहा था कई दिनों से। बेटे और बहुओं ने एक दूसरे को देखा। बड़ी बहू, जो बड़े और अमीर घर से आई थी, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, ने बात आगे बढ़ाई। पापा, आजकल प्रोफेशनल ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है। एकदम 5 सितारा होटल जैसे कमरे और सहूलियतें मिलती हैं। बस हर महीने कुछ किराया देना होता है। आपके 4-5 साल के पैसे मकान बेचने से जो मिलेंगे आपके खाते में जमा कर देंगे, और कभी कुछ चाहिए होगा तो हमसे मांग लेना। आखिर हम आपके ही तो बच्चे हैं। राजेश जी और सुमन ने बच्चों को देखा और फिर उनके चेहरों को जो बता रहे थे सबकी यही इच्छा है। फिर भी दोनों खामोश रहे। इस बीच छोटा बोला, भाभी ठीक कह रही है पापा, हमारे परिवार के ही खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बच्चों की पढ़ाई, शादी, गहरे पर भी खर्चे होंगे। पैसा अभी से जमा करने शुरू करेंगे तभी कुछ बनाएंगे। राजेश जी ने सुमन जी को बहुत देर तक देखा। वह भी उनको देख रही थी। उनके चेहरे पर वही जिंदगी साथ गुजारने के भाव थे जब फेरे ले रहे थे। चेहरे पर अब भी वही समर्पण के भाव थे जब पहली बार राजेश ने उनकी मांग भरी थी। बुजुर्ग राजेश जी सोचा और बोले, बच्चों, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं सहमत हूँ तुम्हारे आइडिया से। चारों बेटे बहुओं ने विजय मुस्कान और घोर सफल चाल पर एक दूसरे को देखा। राजेश जी ने आगे कहा, मुझे 5 सितारा ओल्ड एज हाउस का आइडिया बहुत बढ़िया लगा। सुमन के गहने बेचकर कुछ रकम लगाकर इसी घर में खोल दूंगा। आमदनी भी होगी, हमारे जैसे बूढ़ों का सहारा भी। एक काम करो, तुम सब कल यह मकान छोड़कर चले जाना। क्या? चारों एक साथ बोले। हाँ, सही सुना। ये घर मेरी और सुमन की मेहनत से बना है। ये हमारा घर है, तुम नालायकों का नहीं। और हाँ, अपनी स्वेच्छा से मैं इसमें एक आश्रम खोल रहा हूँ, हमारे जैसे बूढ़ों के लिए जिनकी औलाद तुम्हारे जैसी निकम्मी होती है। मैंने पहले ही वसीयत बनवा ली थी। जानता था तुम्हारी नज़र इस घर पर है। तुम्हारे बर्ताव और बदले हुए रुख से जान गया था, मगर एक उम्मीद थी शायद तुम सुधर जाओ। मगर जो बच्चे इस घर को बेचने के बाद भी अपने माँ बाप को
ओल्ड एज होम में अकेले मरने को छोड़ने पर आमदा हो, वो इस लायक नहीं कि हमारे इस घर में रहे। वकील द्वारा नोटिस भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। कल तक तुम्हें ये घर खाली करना होगा, समझे? अब चारों बेटे बहुए शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। उस रात दोनों बुजुर्ग राजेश जी और सुमन जी रात को हाथ में हाथ डाले चांद की रोशनी में गहरी नींद में सोए। दोनों के चेहरे पर पहली बार असीम शांति थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।